कृषि में हरी खाद उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने और उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। प्रायः इस तरह की फसल को इसकी हरी स्थिति में ही हल या ट्रैक्टर चलाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। हरी खाद से भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है और उर्वरा शक्ति की रक्षा होती है। मृदा के लगातार दोहन से उसमें उपस्थित पौधे की बढ़वार के लिए आवश्यक तत्व नष्ट होते जा रहे हैं। इनकी क्षतिपूर्ति के लिए और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए हरी खाद एक उत्तम विकल्प है। बिना सड़े गले हरे पौधे को जब मृदा की नाइट्रोजन या जीवांश की मात्रा बढ़ाने के लिए खेत में दबाया जाता है तो इस क्रिया को हरी खाद देना कहते हैं। हरी खाद के उपयोग से न सिर्फ नाइट्रोजन भूमि में उपलब्ध होती है बल्कि मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक दशा में भी सुधार होता है। वातावरण और भूमि प्रदूषण की समस्या को समाप्त किया जा सकता है। खेती में लागत घटने से किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है और भूमि में सूक्ष्म तत्वों की आपूर्ति होती है। हरी खाद वाली खरीफ की फसलें लोबिया, मूंग, उड़द, ढैंचा, सनई और ग्वार हरी खाद की फसल से अधिकतम कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए एक विशेष अवस्था में उसी खेत में दबा देते हैं। इन फसलों को 30 से 50 दिन की अवधि में ही पलट देना चाहिए क्योंकि इस अवधि में पौधे नर्म होते हैं और जल्दी सड़ते और गलते हैं। हरी खाद के लिए रबी की फसलें बरसीम, सेंजी, मटर और चना आदि फसलों का प्रयोग किया जा सकता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में या जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने पर उसके लिए सनई और लोबिया को उपयोग में लाना चाहिए। जहां कम वर्षा और जल प्लावित भूमि हो, ढैंचा और ग्वार की बुआई करनी चाहिए। दलहनी फसलों को उस जगह उपयोग में लाएं जहां पानी न ठहरता हो। क्षारीय और समस्याग्रस्त क्षेत्रों के लिए ढैंचा और लोबिया की बुआई करें। हरी खाद से भूमि को जीवांश मिलता है जिससे लाभकारी जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। हरी खाद के पौधों द्वारा भूमि की गहरी सतह के लिए गए पोषक तत्व भूमि की ऊपरी सतह में आ जाते हैं। इससे भूमि की संरचना में सुधार होता है। भूमि में जल शोषण और जल धारण शक्ति बढ़ती है जिससे भूमि कटाव रोकने में सहायता मिलती है। हरी खाद के लिए जब दलहनी फसलें उगाई जाती हैं तो उनके द्वारा वायुमंडल से स्वतंत्र नाइट्रोजन भूमि में इकट्ठी हो जाती है। कुछ अन्य उपलब्ध तत्व जैसे फास्फोरस, कैल्शियम, पोटाश, मैग्नीशियम और लोहा आदि पोषक तत्वों की उपलब्धि बढ़ जाती है। खरपतवार नियंत्रित होते हैं। क्षारीय एवं लवणीयता वाली भूमियों और मृदा संरचना में सुधार होता है। साथ ही फसलों के उत्पादन में वृद्धि होती है। फसल एवं उत्तम हरी खाद के लिए नम जलवायु का होना आवश्यक है। फसलों की वृद्धि और विच्छेदन के लिए कम से कम 60 सेंटीमीटर वर्षा का होना जरूरी है। चिकनी और लवणीय भूमि के लिए ढैंचा, बरसीम, बलुई और कम उर्वरता वाली भूमियों के लिए सनई, मूंग, उड़द, ज्वार आदि उपयुक्त फसलें रहती हैं। हरी खाद की फसलों को बोने के लिए खेत की विशेष तैयारी की आवश्यकता होती है। हरी खाद के बीज की बुआई से पहले 1 या 2 जुताई कर खेत तैयार किया जा सकता है। आदर्श हरी खाद की फसल के गुण होते हैं कि उन्हें उगने में न्यूनतम खर्च हो, कम सिंचाई की जरूरत हो, खरपतवारों को देखते हुए जल्दी वृद्धि कर सकें, विपरीत परिस्थितियों में भी उगने की क्षमता हो और कम समय में अधिक मात्रा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकें।